गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने इसके सेक्रेटरी के अंदर कौन सी योग्यता होनी चाहिए उसके हमने छः मुद्दे देख लिए थे। 7वें मुद्दे पर हम आगे बढ़े थे। प्रवर्तमान समस्याओं का ज्ञान। आप जानते हो प्रवर्तमान कौन सी समस्या है? अभी हम देखें तो कोरोना है। कोरोना की वजह से किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस करवाना है, या व्यवसाय में किस तरह से हमें मार्केटिंग करना है, माल किस तरह से सैनिटाइज, या जो भी उसकी जानकारी। तो प्रवर्तमान हमारे सामने समस्या उत्पन्न हुई है, उस समस्या को हल करके बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना, ये सेक्रेटरी के अंदर कौशल्य होना चाहिए। थियरी में देखेंगे, सेक्रेटरी को वर्तमान प्रवाहों और समस्याओं की जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। यह समस्या कंपनी के विकास पर असर करती है। देखो, हमने अभी देखा कोरोना की वजह से कई फैक्ट्रियों में किस तरह संचालन हुआ है कि एक दिन आना है, 2 दिन छुट्टी, फिर एक दिन आना है, फिर 2 दिन छुट्टी, इस तरह से किया गया। कई जगहों पर सोशल डिस्टेंस बढ़ा दिया गया कि भाई एक जगह पर एक व्यक्ति बैठा, उसके 2 फीट की दूरी पर दूसरा व्यक्ति को बिठाना है, या आज जिनको बुलाया कल दूसरे व्यक्ति को बुलाना है, सभी चीज़ को सैनिटाइज करना है। व्यक्ति जब आता है तब उसके हाथ को सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है। इस तरह से अलग अलग पहले तो वर्तमान समस्या क्या है, कैसे लड़ना चाहिए, उस सब का ज्ञान, कैसे सावधानी रखनी चाहिए, इस सब का ज्ञान होने के बाद सभी व्यवसाय शुरू है। आज आप देखो तो मैं सिर्फ सूरत की बात करती हूँ तो सूरत में भी कई फैक्ट्रियाँ और कई व्यवसाय शुरू है, और वहाँ पर लोग आते जाते और काम भी शुरू हो गया है, और अब स्कूल भी शुरू होने वाली। तो ये सब सेक्रेटरी को देखना है कि समस्या क्या है, उसमें से हमें कैसे सावधानी बरतनी है और किस तरह से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना है। तो आसाम में खनिज तेल के निकास पर प्रतिबंध वहाँ के किसी स्थानीय संगठन ने किया था। प्रवर्तमान समस्याओं के कारण उपस्थित होने वाली परिस्थिति के अनुसार सेक्रेटरी संचालन मंडल को योग्य मार्गदर्शन देता है तथा भविष्य में उपस्थित होने वाली समस्याओं को एकजुट रहता है। तो वो देखता है कि भाई आसाम है, वहाँ पर तेल के निकास में प्रतिबंध वहाँ के संगठन ने किया था, तो भाई वो अपनी फैक्ट्री के अपने व्यवसाय के संचालकों को ये बात प्रस्तुत करेगा कि भाई देखो, खनिज पर प्रतिबंध लगा है, इस वजह से थोड़े समय के लिए खनिज का उत्पादन नहीं होगा, हमारा कार्य थोड़े समय के लिए बंद होगा, हमें ये प्रक्रिया करनी चाहिए, उनको ये समझाना चाहिए, उनके साथ इससे वार्तालाप करनी चाहिए, या हमें इतने समय के लिए राह देखनी चाहिए, हमें अन्य जगह से खनिज पुरवठा प्राप्त कर लेना चाहिए। इस तरह से वो निर्णय लेता है, सोचता है, और अपनी समस्याओं को हल करने के लिए एकजुट होकर कार्य करता है। अंग्रेजी भाषा पर प्रभुत्व और अन्य भाषाओं का ज्ञान। ये क्यों शब्द आया? अंग्रेजी भाषा क्यों इतनी ज़रूरी हो गई? क्योंकि पहले क्या था, गांव में रहने वाला व्यक्ति सिर्फ अपने गांव के व्यक्तियों के साथ ही व्यवहार करता था, वो अपने बाजू वाले गांव के साथ भी व्यवहार करने नहीं जाते थे। अब क्या हुआ है, एक गांव में रहने वाला व्यक्ति शहर में, और शहर में रहने वाला व्यक्ति विदेश में। आज मैं देखो, सूरत में हम बैठे तो भी हम कई चीज़ें हमारे पास अमेरिकन प्रोडक्ट होगी, जैसे मोबाइल है तो चाइना के मोबाइल है, अमेरिका कंपनी के मोबाइल है, आपके अंदर कितनी सारी एप्लीकेशन है। आपके घर में कोई कपड़ा है तो हम बोलते हैं इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेंट, तो वो बाहर की चीज़ें होती। हमारे घर में सर्फ एक्सेल है, या कोई एरियल मैटिक है, या ऐसे अलग अलग पाउडर है, तो विदेशी कंपनियों के, तो विदेशी कंपनियों के साथ भी हमें कई बार करार करने पड़ते हैं, उनकी वस्तु खरीदनी पड़ती है, उनके प्रोडक्ट खरीदनी पड़ती, ग्राहकों की डिमांड की वजह से। तो विदेश में लोगों को अंग्रेज़ी के अलावा अन्य भाषा का ज्ञान ना हो, तो हमारी कंपनी को उनके साथ करार करना हो, अंग्रेज़ी ज्ञान नहीं होगा सेक्रेटरी के पास, तो वो अपनी कंपनी को उसके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाएगा, और अपनी कंपनी का उसके सामने कोई भी चीज़ या बात नहीं कर पाएगा, अपनी प्रोडक्ट को उसके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाएगा, और ना ही उनकी प्रोडक्ट खरीदने की उनके साथ बात कर पाएगा, तो करार भी नहीं होगा। इसलिए अंग्रेज़ी ज्ञान बहुत ज़रूरी है। हमारी चीज़ें भी देखो, आज कई बार वहाँ पर मौजूद होती है। अमेरिका में व्यक्ति बोलते हैं, हम लोग तो यहाँ पर बाजरी का आटा खाते हैं, हम यहाँ पर ढोकला बनाते हैं, यहाँ पर भी हमें गाठिया मिलता है या खाखरा मिलता है, यहाँ भी हम दाल बाटी खाते हैं, तो वहाँ पर कैसे पहुँचा? तो हमारी माल वहाँ भी जाता, उनका माल हमारे देश में भी, यानी पूरा विश्व एक बाजार बन गया। पहले एक गांव में एक बाजार रहती थी, अब ऐसा नहीं हुआ, पूरा विश्व घर बैठकर एक बाजार बन चुका है। आप घर बैठकर अमेरिका की वस्तु खरीद सकते हो, अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति सूरत की वस्तु खरीद सकता है। तो इस वजह से अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, और अन्य भाषा का ज्ञान। आप साउथ बाजू जाओ तो जल्दी से आपकी हिंदी भाषा वहाँ पर समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए अन्य भाषा या अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान होना चाहिए।
कंपनी का संपूर्ण कार्य अंग्रेजी भाषा में होता है। सेक्रेटरी को अलग अलग पक्षकारों के साथ कंपनी की तरफ से पत्र व्यवहार करना पड़ता है। अंग्रेजी भाषा पर उसका प्रभुत्व होना चाहिए। कंपनी का विस्तार होने के कारण विदेशी कंपनियों के साथ उसे काम करना पड़ता है। ऐसे समय में विदेशी भाषा का ज्ञान कंपनी सेक्रेटरी के अनुबंध करने में उपयोगी रहता है। ये मैंने समझा दिया। जनसंपर्क का ज्ञान, अब आम जनता के साथ संपर्क में रहना, उनकी बातों को, कर्मचारियों के साथ संपर्क में रहना, ग्राहकों के साथ संपर्क में रहना, उनकी प्रॉब्लम को देखना, जानना, समझना, उनके साथ वार्तालाप करना, उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार करना कि आपकी प्रतिष्ठा अच्छी उभरे और कंपनी की प्रतिष्ठा अच्छी रही। सेक्रेटरी की वजह से सेक्रेटरी का जैसा व्यक्तित्व होगा उसी तरह से कंपनी की इंप्रेशन सामने वाले के पर पड़ेगी। सेक्रेटरी को कंपनी के अलग अलग पक्षकारों के साथ काम करना पड़ता है, अतः उनके साथ संपर्क में भी रहना पड़ता है। बैंक के साथ संपर्क में रहना पड़ता है, कस्टमरों के साथ, मैनेजरों के साथ, अन्य कंपनियों के सेक्रेटरियों के साथ, लोन लेना है या अन्य कंपनियों को अपनी प्रोडक्ट दिखानी है, प्रस्तुत करनी है, कर्मचारियों के साथ का संपर्क में रहना है, बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क में रहना पड़ता है जिससे उन्हें विश्वास में लिया जाए। तो कंपनी सेक्रेटरी यदि योग्य ढंग से जन का संपर्क, उनके साथ वार्तालाप योग्य तरह से कर पाएगा, ऐसा ज्ञान का उपयोग करेगा कि लंबे समय तक कंपनी की प्रतिष्ठा उसके सामने अच्छी बनी रहेगी और प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होती। अतः उसे जन का संपर्क का ज्ञान होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं लोगों से मैं फ़ोन पे बात कर सकता हूँ लेकिन मैं लोगों से बात नहीं कर सकता हूँ। स्टेज फियर होता है ना, कई बार हम क्लास में खड़े खड़े बोल लेते हैं पर स्टेज पर जाकर बोलने में हमें संकोच होता है। उसी तरह से जन के साथ संपर्क, वो कस्टमर या बहुत सारे कर्मचारी के साथ बात नहीं कर पा रहा है तो सेक्रेटरी कोई काम का नहीं। सेक्रेटरी को खास इस बात का नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और इस बात का उसके कोई डर नहीं होना चाहिए। बिना झिझक, बिना संकोच के अपनी कंपनी की प्रतिष्ठा लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों का ज्ञान, अब यही तो है कंप्यूटर। अब देखो, हाथ से लिखने वाले पत्र तो अब चले गए, कंप्यूटर के द्वारा ईमेल भेजा जाता है। तो कंप्यूटर या मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधन है, मशीनरी है, उसको कार चलाना या ऐसे, क्योंकि कई बार अचानक कहीं मीटिंग होती है, कहीं जाना आना होता है तो उसको अलग अलग साधनों का ज्ञान भी होना चाहिए। विकसित समाज और आधुनिक कंपनियों में कंप्यूटर आज के समय को आवश्यकता है, क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा अंशधारक, डिबेंचर धारक, संचालक मंडल और कंपनी विषयक बातें पक्षकारों को और विशाल सूचना संग्रह कर सकता है, जिसके कारण समय, साधन और मानव श्रम की बचत। मैंने अभी बोला ईमेल भेजना है तो एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों को ईमेल भेजा जाता है। अतः सेक्रेटरी के पास कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है। तदुपरांत ऑफिस संचालन में उपयोगी विविध प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक साधन का ज्ञान भी उसके पास होना चाहिए, जिससे कर्मचारी अशिक्षित या उसको नॉलेज ना हो तो उसको भी सिखा पाए कि देखो ये मशीन तुझे इस तरह से चलाना है, इलेक्ट्रॉनिक कोई साधन, मोबाइल है या कोई एप्लीकेशन है, इस तरह से कार्य करना है, ऐसा उसके पास नॉलेज होना चाहिए। तो इस तरह से सेक्रेटरी के पास ज्ञान होना चाहिए कि उसको अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक साधन अगर चलाने पड़े, उसके ऊपर ऐसा कार्य बोझ आए तो उसको वो संभाल पाए। आज के लिए इतना ही।